मॉर्निंग बच्चों। बृहन मुंबई महानगर पालिका ऑनलाइन शिक्षण विभाग में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। बच्चों, मैं आपकी ऑनलाइन कक्षा दूसरी की शिक्षिका पूनम यादव टीचर हूँ। मेरे स्कूल का नाम शिवम विद्या मंदिर स्कूल है ना बच्चों। मैं आपके लिए हर मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को खेले करें सीखे यह विषय लेकर आती हूँ बच्चों। यह विषय बच्चों सभी को अच्छा लगता है ना। इसमें हम लोग हमेशा चित्रकला, चित्र बनाकर उसमें रंग काम, कागज काम और शारीरिक शिक्षण, पीटी, वार्म अप और ये सब चीज़ें उसमें सीखते हैं, है ना बच्चों। हम कागज काम में नई नई वस्तुएं अब तक हमने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन आज टीचर आपको और भी कुछ नया सिखाने वाली है। तो बच्चों, आइए हम लोग आगे देखते हैं। ये देखिए, आज का दिनांक 24/10/2020, वार शनिवार, विषय खेले करें सीखें। और आज हम करेंगे कागज काम। कागज से हम क्या बनाने वाले हैं? सांप और पंखा बनाना सीखने वाले हैं। तो उसके पहले हम हाथ जोड़ेंगे और पहले हम छोटी सी गायत्री मंत्र से हम अपने पाठ की शुरुआत करेंगे। ठीक है बच्चों, हाथ जोड़ लो जल्दी से। सारे बच्चे, कंचन, जितेंद्र, नीरज, हाथ जोड़ लो बेटा। वेरी गुड, वेरी गुड। मेरे सारे बच्चों ने हाथ जोड़ लिया है। सुभाष, आप भी हाथ जोड़ लो। वेरी गुड। चलो शुरू करें। आंखें बंद, माइक तो बंद है आपका, तो अभी पीछे पीछे आप टीचर के बोलेंगे। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वेरी गुड बच्चों। अब हम हाथों को रगड़ेंगे, हथेलियों को अपने चेहरे पे घुमाएंगे। हम चलते हैं आगे की तरफ। आज का सुविचार है, जो मेहनत से पढ़ता है उसका कद भी खूब बढ़ता है। बच्चों, आशुतोष, क्या हुआ बेटा? जो मेहनत से पढ़ता है उसका कद भी खूब बढ़ता है। बच्चों, जिस तरीके से आप लोग भी एकदम जोरों शोरों से पढ़ाई कर रहे हो, तो आप जब बड़े हो जाएंगे तो आप अपने जीवन में एक सफल नागरिक बनेंगे। मतलब आप भी कुछ बनेंगे। टीचर इसलिए आपको पढ़ा रही है, आपका नुकसान नहीं हो रहा है। हम ऑनलाइन के जरिए भी पढ़ रहे हैं, हम सीख रहे हैं नई नई चीज़ों को, है ना। तो बच्चों, आज हम क्या बनाना सीखने वाले हैं? कागज काम में कागज से बनाई गई वस्तुओं के बारे में हम सीखेंगे, जैसा टीचर ने आपको बताया था। ये देखो बच्चों, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? बिजली का पंखा। देखो, ऐसे पंखा हमारे घर में होता है जो छत पे लगा होता है, या फिर हम इस तरीके का टेबल फैन भी ले लेते हैं जो हमें आराम देता है। देखो, आजकल पोर्टेबल फैन भी आया है, पंखा आया है जो हम अपने हाथ में भी लेकर रख सकते हैं। या हम गाड़ी में जा रहे हैं, रिक्शा में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, तो हमें अगर गर्मी हो रही है तो हम इस पंखों का उपयोग करते हैं, है ना। तो ये सब पंखा किससे चलते हैं बच्चों? बिजली से। अगर बिजली कट जाती है तो पंखा नहीं चलता है, फिर हमें हवा नहीं मिलती है, हमें गर्मी लगती है ना बच्चों। जैसे आप भी, तो जैसे हम बम्बई शहर में रहते हैं, तो मुंबई में तो हमें क्या होता है, हमें बिजली जल्दी कटती नहीं है हमारे शहर में। लेकिन हम जैसे ही हम गांव जाते हैं तो वहाँ पे बिजली की समस्या थोड़ी बढ़ जाती है, वहाँ पे कट जाती है। तो हम इस तरीके का हाथ वाला पंखा भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन टीचर आपको आज नए तरीके का पंखा भी बनाना सिखाएगी। ये देखिए, कागज का पंखा। आपने पहली कक्षा में इस तरीके का कुछ पंखा बनाया था, आपको याद आ रहा है? सभी बच्चों को याद आया देखने के बाद में?
हाँ, तो इस तरीके का हमने पंखा पहली कक्षा में बनाया था, जो बहुत इजी तरीके से हम पेपर के द्वारा, रंगीन पेपर से, या हमारे घर में कलर पेपर नहीं है तो अखबार है, और या कोई ऐसा पेपर है जिससे कड़क या नरम, जैसे कि शादी का कार्ड वगैरह आता है, हम उसे भी पंखा बनाना सीखे थे, है ना। ये देखिए, ये तो टीचर ने अपनी क्लास में आपको सिखाया था चक्री। आप लोग जब बाहर घूमने जाते हैं कहीं तो ऐसे चक्री मिलती है, लेकिन अब तो मिलना मुश्किल है, तो ये हम क्या करेंगे, घर में बनाए थे, है ना बच्चों। ये टीचर ने आपको बनाकर बताया था। ये देखिए, कागज का सांप। इस तरह बच्चों, आपने ये भी तो सांप अपनी कक्षा में पहली में तो बनाया था। ये भी बहुत सिंपल है बच्चों। सांप तो आपने सभी ने देखा होगा, देखा है ना। हाँ, जब हम कहीं जाते हैं या कभी कभी हमारे घर के आसपास भी सांप हमें दिखाई देता है। यह बच्चों एक रेंगने वाला जीव है। सांप के पैर तो नहीं होते हैं, है ना। इस ये सांप, पता है बच्चों, दो तरह का होता है, एक विषैला होता है और एक विषहीन होता है, जिसमें विष नहीं होता है, मतलब जहर नहीं होता है। और ये छोटे छोटे सांप भी देखो, हमें कभी कभी हमारे घर के आसपास बारिश में हमें दिखाई देते हैं, या फिर गर्मी के मौसम में उन्हें गर्मी लगती है तो वो बाहर आ जाते हैं बिल में से, तो हमें दिखाई देते हैं। तो बच्चों, टीचर आज आपको ये देखिए, पुराने पेपर, शादी के कार्ड से बनाए हैंड फैन, मतलब अगर हमारे पास रंगीन पेपर नहीं है तो हम इस तरीके का भी पंखा, मैंने पहले भी बताया, अखबार से हम बना सकते हैं। ठीक है बच्चों। ये देखिए, आज हम इस तरीके का सांप बनाएंगे। सभी बच्चों को दिखाई दे रहा है टीचर क्या बता रही है। हाँ, टीचर की स्क्रीन पे सभी को दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए, तो हमें उसके लिए क्या क्या चाहिए। चाहिए हमें कैंची, कलर पेपर, और स्केल, गम। ठीक है। तो इस तरीके से हमें आज कागज काम करना है। तो जैसे आप भूल न जाओ, तो टीचर आपको हमेशा याद दिलाती है कि टीचर के जो इंटरेस्टिंग, मतलब आपको अच्छे लगने वाले वीडियो जो आते हैं, तो वो हम क्या करते हैं, उसे अगर हम किसी को शेयर करना है, किसी को बताना है, तो हम टीचर के यूट्यूब चैनल पे जाके इसके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, तो वो बच्चे भी देख सकते हैं और आप भी देख सकते हैं, तो आप अपने दोस्तों को भी यह बताएंगे, इसलिए टीचर ने आपको यह बताया है। अगर आप कलर लेकर बैठे हैं तो आप ले ली, नहीं है तो फटाक से ले लो अगर आसपास है। टीचर आपका वेट कर रही है। और नहीं तो आप लोग पहले देख लीजिए, देखने के बाद हम क्या करेंगे, हम आपसे, टीचर आपको बताएगी। आपको फिर आपके टीचर के चैनल पे आपको देखना होगा। ये देखिए, बस सभी बच्चों को टीचर का ये फैन दिखाई दे रहा है। आपने इस तरीके का फैन बनाया था स्कूल में। हाँ, पंखा। और टीचर ने आपको अभी अपने मोबाइल पर भी दिखाया। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, जैसे टीचर ने आपको बताया कि हमें रंगीन पेपर चाहिए। टीचर ने देखिए दो रंग का लिया है। अगर आपको, आपके पास एक ही रंग का है तो आप एक रंग का भी इसमें लेकर बना सकते हैं। और उसके लिए हमें, और बच और उसके लिए हमें चाहिए फेविकॉल। और बच्चों, जो टीचर आपको पंखा बनाना सिखा रही है वो कुछ इस तरीके का सिखाएगी आज। दिखाई दे रहा है सभी बच्चों को, दिखाई दे रहा है। हाँ, ये हम गर्मी में उपयोग में ला सकते हैं। ये देखिए, दिखाई दे रहा है ना। और इसे पकड़ने के लिए हम हैंडल भी बनाएंगे। तो बच्चों, आज टीचर आपको ये वाला फैन बनाना, पंखा बनाना सिखाएगी। उसके लिए हमें इस तरीके के और भी पेपर चाहिए रहेंगे। ये तो हम अपने चौरस पेपर लेंगे जो हम हमेशा लेते हैं। ठीक है बच्चों। हाँ, तो अब टीचर आपको बताएगी हम कैसे पंखा बनाएंगे।
अभी जैसे ये पेपर है कलर वाला भाग और सफेद वाला, तो हमें क्या करना है, अपनी उंगलियों की सहायता से इसे हमें मोड़ते जाना है। आगे मोड़ेंगे, फिर हमें पीछे मोड़ना है, फिर हमें आगे इस तरीके से। ये तो बहुत सिंपल है, आप सभी बच्चों को आता होगा, तभी तो हमने पहली में सीखा था, है ना बच्चों। इस तरीके से हमें ऐसा मोड़ना है बच्चों, ताकि ये एक दूसरे के ऊपर परत बना कर रहे। देखिए इस तरीके से, है ना। ऊपर नीचे आगे पीछे नहीं मोड़ना है, अच्छे से मोड़ना है सफाई से, ताकि हमारा पंखा भी जब बन के तैयार हो तो सुंदर दिखाई दे। टीचर जब आपको बता रही थी अभी, तो जैसे आपके पास कलर पेपर नहीं है, तो आप, मैंने आपको बताया ना, घर में शादी का कार्ड आया होगा, या फिर आपके पास थोड़ा सा मोटा कार्ड पेपर टाइप का पेपर भी होगा, तो उससे भी आप लोग ये पंखा बना सकते हो। ये देखिए, इस तरीके से मैंने मोड़ लिया इसे। ठीक है, अब हम इसे रख देंगे, हम दूसरा पेपर लेंगे, हम फिर वापस से वही क्रिया करेंगे जो हमने पहले वाले पेपर में की थी। इस तरीके से, ये देखिए, है ना, दिखाई दे रहा है। वेरी गुड। इस तरीके से हम इसे मोड़ेंगे। ये आपका अभी पंखा तो हम बना सकते हैं, है ना, इस तरीके से इजी से। और आप, टीचर आपको जो बता रही है, ऐसे आपको बहुत मजा आएगा ये वाला पंखा बनाने में। और इससे हवा भी मिलेगी, कभी जैसे लाइट कट रही, कट जाती है, या फिर आपको आइडिया आ जाएगा ना, है ना बच्चों। या आपके घर में कलर पेपर खत्म हो चुका है, तो हम जो पेपर है उसी से बनाएंगे, तो उससे क्या होता है, वे जो हम अनुपयोगी चीजें होती है उससे हम यूज करने वाली भी चीजें, उपयोग में करने वाली चीजें भी बनाएंगे। अब ये देखिए, आपको दो दिखाई दे रहे हैं हमारे पेपर। तो अब हमें क्या लेना है, फेविकॉल लेना है। और अभी इसे क्या करेंगे, हम पहले इसको इस तरीके से मोड़ देंगे। ये देखिए, आधे से मोड़ेंगे, आधे भाग पे। ठीक है, और जो ये वाला अंदर का भाग है, उस पे हम थोड़ा सा फेविकॉल लगाएंगे हमारा, या आपके पास गम है, फेविस्टिक है, जो भी है आप उस पे लगा के उसे चिपका सकते हैं, इस तरीके से अच्छे से दबा के उसे चिपकाएंगे। तो वैसे ही हम दूसरे पेपर में भी करेंगे। ये देखो, सभी को दिखाई दे रहा है ना बच्चों, ताकि आप मुझे मेरे अगले पीरियड में बनाकर बताएंगे। अभी आप सभी लोग ध्यान से देख लीजिए, इस तरीके से हम मोड़ लेंगे। ये देखिए, मोड़ने के बाद हम वापस से इस पे गम लगाएंगे, हमारा फेविकॉल। ये देखिए, इस तरीके से हम इसे वापस से अच्छे से चिपका देंगे। अभी जब तक बच्चों ये सूखे, अब ये चिपक गया है, ये देखिए, है ना, अब ये भी चिपक गया है। तो अभी हम इस दोनों को मिला देंगे इस तरीके से। तो हम अब इसके ऊपर गम लगाएंगे, इधर आप फेविकॉल लगाओगे और इसे इस तरीके से चिपकाओगे। और जब तक बच्चों हमारा यह पंखा सूखता है, जब तक टीचर क्या करेगी, टीचर ने आपको डंडी पकड़ने के लिए भी बताई है ना, तो हम अब वो बनाएंगे। अब देखो, इस तरीके का आपको आयताकार पेपर लेना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डंडी के लिए यह पेपर बच्चों थोड़ा सा कड़क होना चाहिए, नहीं तो अगर एकदम पतला लेंगे तो वो क्या होगा, टूट जाएगा। या फिर अगर नरम पेपर है तो आपको उसको ज्यादा मोड़ना पड़ेगा, तभी वो कड़क हो पाएगा थोड़ा पकड़ने के लिए। अभी हमें बच्चों इससे, है ना, वापस से वैसे ही करना जैसे हम पंखे में किए थे। हमने पंखा में किया था ना, उसी तरीके से, लेकिन हमें इस तरीके से नहीं मोड़ना है। हमें पूरा एक ही एक ही दिशा में मोड़ना है इसे, एक तरफ, एक ही तरफ इसे हमें
मोड़ते जाना है। ये रहा, ऐसे। कड़क पेपर रहेगा तो थोड़ा कड़क रहेगा और वो टूटेगा नहीं जल्दी। ये देखिए, ये इस तरीके से। और हमें इधर हमारे जो आखिरी पॉइंट है वहां पे गम लगाएंगे। ठीक है, गम लगाने के बाद हमें उसे चिपकाना है अच्छी तरीके से। ये ये हमारा, ये देखिए, है ना, पट्टी तैयार हो गई। अभी हम उसी तरीके से दूसरी पट्टी बना लेंगे। एक ही ओर मोड़ना है, जैसे आपको मैंने पहले बताया था। या अगर आपके पास कोई पेपर नहीं है तो अगर लकड़ी है कुछ चपटी सी, तो उसे भी आप मोड़ सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से मोड़ेंगे और फिर हम इसके जो लास्ट वाला है वहां पे फेविकॉल से चिपका देंगे ताकि वो चिपक जाए। ये इस तरीके से सभी को दिखाई दे रहा होगा। हाँ, अब इसे हम थोड़ा सा दबाएंगे अच्छे से ताकि जो फेविकॉल है वो चिपक जाए। ये देखिए, है ना, ये चिपक गया और ये भी चिपक गया, दोनों चिपक गए। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये जो फैन है, टीचर ने आपको बताया कि ये इस तरीके का बंद होगा तो ये इस तरीके का दिखेगा, और खुलेगा तो ये आपको इस तरीके का दिखेगा। सबको दिखाई दे रहा है? हाँ। तो अभी हमें बंद जो है तो हमें कैसे करना है, अभी जैसे ये दोनों बन चुका है, ठीक है, तो आपको ये जो भाग है इसे ऊपर रखना है और इस तरीके से आपको यहाँ पे चिपकाना है। ये भाग ऊपर होना चाहिए, ये हमारी तरफ होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से चिपकाएंगे हम इसे। अब हम इसे क्या करेंगे, फेविकॉल लगाएंगे, फिर हमें इसे इस तरीके से लगाना है और इसे दबाना है थोड़ा, तभी तो पकड़ेगा, है ना। वापस से हम इस तरफ लगाएंगे और फिर हम इसे चिपकाएंगे, ये ऐसे। और जब तक ये थोड़ा सूखे, तो जैसे मैंने आपको बताया, आज हम कागज से दो वस्तुएं बनाने वाले हैं। कौन सी? एक हमने पंखा तो हमारा बन गया है, बस सूख जाएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ। और हम बनाएंगे दूसरा सांप बनाना। जब तक कि टीचर इसको सूखने के लिए रख दे रही है, हम दूसरा करते हैं। ये देखिए, आपने इस तरीके का सांप तो स्कूल में बनाया था, सबको दिखाई दे रहा है? ये देखिए, है ना। हाँ, वेरी गुड। तो टीचर आप आज आपको कुछ इस तरीके का भी सांप बनाना सिखाएगी पेपर से। ये देखिए बच्चों, कैसा लगा आपको देखकर? बहुत अच्छा है ना, और बहुत सिंपल है, बहुत इजी भी है। ये देखिए, ये पता है ऐसे इस तरीके से करेंगे तो आप इससे घर में भी इसे खेल भी सकते हो। ये देखिए, ये देखिए, ये जंप कर करके आगे की ओर बढ़ेगा। ठीक है, ये देखिए। अब हम इसे हम बनाने के लिए क्या क्या चाहिए टीचर को? देखिए, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, एक पेपर लेंगे जो इतना बड़ा होना चाहिए, 4A साइज का पेपर लेंगे हम। ठीक है, फिर उसके बाद में हमें क्या करना है, उसकी इस तरीके से पट्टियां काट लेनी है। ये देखिए, अब पट्टियां कैसे काटते हैं,
टीचर आपको अभी बताएगी। ठीक है, ये मैंने पट्टियां ली हैं, ये टीचर ने ये पट्टी काटी हुई है। तो हमें क्या करना है, हमें इस पेपर को ऐसे मोड़ना है। ये हम पहले इसे क्या करेंगे, आधा मोड़ेंगे, ठीक है, फिर हम उसको वापस से मोड़ेंगे। हाँ, ऐसे एकदम अच्छे से प्रेस करना है ताकि हमें जो अंदर की जो लाइन है ना वो मिले, तभी तो हम उससे फाड़ पाएंगे ना। इस तरीके से हमें मोड़ना है। ये देखिए, अभी हम जब इसे मोड़ लेते हैं तो हमें ये खोलने के बाद ये देखिए आपको कितनी लाइन मिल रही है, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो हमारे 7 से 8 पट्टियां इसमें कटेगी। तो वो टीचर ने ये पट्टियां आपको काट के बताई है। यहाँ पे टीचर ने कटिंग करके रखा है, ये देखिए, है ना, ये पट्टियां रखी है, तभी तो हम उसे जोड़ जोड़ के बड़ा बना पाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये टीचर ने कटिंग किया है और अभी टीचर आपको 2 कटिंग करके यहाँ पे बता देती है। जैसे कि आपके पास, मैंने आपको बोला था कि आपको कैंची का इस्तेमाल अकेले नहीं करना है, आपके भाई बहन होंगे उनकी निगरानी में करिए, या मम्मी पापा होंगे तो उस तरीके से, या टीचर ने आपको स्केल से भी फाड़ना सिखाया था ना, स्केल से हम कैसे फाड़ते हैं पेपर, तो आप उस तरीके से भी फाड़ सकते हो। ठीक है, ये देखिए हमारी पट्टियां कट गई। लेकिन बच्चों, टीचर आपको जो सांप बनाई ऐसा जरूरी नहीं है, आपको जो रंग का सांप अच्छा लगता है आप वो रंग का सांप बना सकते हो। ठीक है, टीचर 2 कलर मिलाकर बना रही है। तो पहले हमें क्या करेंगे, एक मैंने हरा पट्टी लिया है और दूसरा मैंने ब्राउन पट्टी या भूरा पट्टी ली है। तो अभी हमें क्या करना है, एक इस तरह एक सीधी रखेंगे और एक आड़ी रखेंगे। तो हमें इधर गम लगाना है। ठीक है, और फिर इससे हमें इसे चिपकाना है। और जब ये चिपकेगा तो हमें क्या करना है, बहुत सावधानी से एक के ऊपर एक परत बनानी है, इस तरीके का। जैसे हमने सांप बनाने के समय मोड़ा था उस तरीके से हमें इसे मोड़ना है। ये देखिए, थोड़ा भी टेढ़ा मेढ़ा होगा तो हमारा सांप जो है वो अच्छा नहीं बन पाएगा। इस तरीके से हमें इसे मोड़ना है, ये देखिए, है ना, ऐसे हमें इसे कर देंगे। या आपके पास अगर कलर पेपर नहीं है, मैंने अखबार बोला था, तो अखबार भी रहेगा तो भी आप क्या करोगे, उसकी भी कटिंग करके बना सकते हो, है ना। ये तो हमारा कागज काम है, कागज काम में तो हम कोई भी कागज का उपयोग कर सकते हैं। ये देखिए सभी को दिखाई दे रहा है ना बच्चों, इस तरीके से हम इसे मोड़ेंगे, एक के ऊपर एक मोड़ना है। जैसे हम अभी हमने वहां पे पंखे में तो हमने मोड़ा था, तो इस तरीके से मोड़ना है। और अब जब खत्म हो जाएगा, ये खत्म होने वाला होगा, तो हम इसमें वापस से यही रंग का मोड़ सकते हैं, अरे चिपका सकते हैं। इसमें इस तरीके से आप चिपका लीजिए। ठीक है, और ये मैंने इसमें ये चिपका लिया, ब्राउन कलर, भूरा कलर और हरी पट्टी, ये इस तरीके से मैंने यहाँ पे चिपकाया। लेकिन बच्चों ध्यान रहे, थोड़ा गीला है तो हमें बहुत ध्यान से इसे मोड़ना रहेगा। ये देखिए इस तरीके से, ये इस तरीके से मोड़ दीजिए। यहाँ पे वापस इसे ऐसे मोड़ेंगे, बहुत ध्यान से सावधानी से इसे एक के ऊपर, और ना इसे दबाते हुए दबा कर ही रखना है बच्चों से। अगर हम हल्का रखेंगे ना, अगर उसको बराबर से दबाएंगे नहीं पेपर को, तो वो क्या होगा, बराबर सेट नहीं होगा, बैठेगा नहीं। इसके लिए हमें इस तरीके का मोड़ना है। और जब हम कटिंग कर रहे हैं तो हमें थोड़ा चौड़ा, देखो आपको दिखाई दे रहा है ना टीचर, थोड़ा चौड़ा
काटा है पेपर, आपको चौड़ा लेना है, कम से कम 2-3 सेंटीमीटर का लेना है। थोड़ा चौड़ा लेंगे तो हमें मोड़ने में और हमें दिखने में भी वो सुंदर लगेगा। इस तरीके से हमें मोड़ना है। ये देखिए, ये हम एक लेयर और लगा एक परत और लगाएंगे इसके ऊपर। वापस से फेविकॉल लेंगे और यहाँ पे लगाएंगे। फिर इधर चिप इसका जो आखिरी है और इसका पहला भाग है पेपर का, वो चिपकाएंगे। फिर हम इसे इस तरीके से चिपकाएंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत सावधानी से हमें मोड़ना है, तो आप ऐसे मोड़ेंगे इसे, ठीक है। फिर आप इसे इस तरीके से, ये देखिए गीला था ना, इसके कारण ये निकल रहा है। हाँ, इसे ऐसे चिपका देना। ये हमने यहाँ पे मोड़ लिया, ठीक है। दबाकर ही रखना बच्चों, नहीं तो आपका जो ये फोल्डिंग है, जो ये आप घड़ी कर रहे हो ना, वो बराबर नहीं होगा। इस तरीके से अगर आप अभी टीचर आपको रंग बिरंगा बनाना है, तो जो टीचर आपको यहाँ पे बता रही है ना कि आपको यहाँ पे ऐड करना है तो उसमें आप क्या करोगे, अपना मनपसंद कलर है या कुछ और भी, जैसे आपको पेपर जोड़ना है वो आप जोड़ सकते हो, ठीक है, आपके इच्छा अनुसार। इस तरीके से इस तरीके से मोड़ना है। अभी आप उसमें और बड़ा, आपको बड़ा चाहिए, लंबा बनाना है, सांप तो लंबा देखा होगा आपने और छोटा भी देखा होगा। अगर आपको लंबा बनाना है तो आप लंबा भी सांप बना सकते हो। जितना आपको जोड़ना है उतना आप जोड़ सकते हो, लेकिन टीचर को इतना ही, टीचर ने इतना ही जोड़ा है। अभी हम जो एक्स्ट्रा भाग है इसका, उसे हम क्या करेंगे, इसे काट देंगे कैंची से। ये आपके मैंने पट्टी से सिखाया था, पट्टी से काटेंगे। और ये जो ये भाग है इसे हमें चिपकाना है, कि हम इसे चिपका देंगे, ये है ना। इस तरीके से हम इसे चिपकाएंगे, ठीक है। और ये देखिए अभी में थोड़ा गम लगा है और थोड़ा सा टीचर ने अभी इसको दबाना है, ताकि वो जो गम है वो इसमें चिपक जाए, ये तो निकल जाएगा ना, थोड़ा गीला है ना अभी बच्चों। हाँ, अभी हम इससे क्या करेंगे, अब सांप का शरीर तो बन गया, सांप सांप का शरीर बन गया, अभी हम उसका मुंह बनाएंगे, जब तक इसे थोड़ा सूखने के लिए रख देते हैं। अब देखिए, अब ये पेपर लीजिए, टीचर ने देखिए आपको पहले से उसका मुंह बनाकर रखा है, उसकी जीभ भी बनाई है। तो हमें क्या करना है, पेपर पेपर लेना है और उसे एक लाइन खींचनी है, ऐसी बड़ी लाइन खींचो, ठीक है। फिर उसके नीचे छोटी लाइन खींचो, ऐसे। हाँ, और उसे क्या करना है, हमें थोड़ा सा गोल आकार लेके उसे मिलाना है, ऐसे। और फिर अगर आपके पास घर में आंखें बनाने के लिए टिकली है काली रंग की, तो वो लगा दीजिए। और अगर नहीं है तो टीचर जैसे आपको बता रही है, आपको इससे टीचर ऐसा बता रही है कि जो आपके पास घर में चीज है आप उससे भी बना सकते हो, आपको बाहर खरीदने जाने की जरूरत जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? आया समझ में? हाँ, तो आपको इस तरीके से इसे कटिंग कर लेना है, इसके चेहरे को, ये ऐसा इस आकार में काट लीजिए, है ना। और आपको जीभ बनाना है, जैसे अभी टीचर ने यहाँ पे ये रंग की जीभ बनाई है, तो जैसे हमारा कागज काम है, तो हम अपने इच्छा अनुसार कोई भी रंग की जीभ बना सकते हैं। वैसे तो जीभ हमेशा सांप की लाल रंग की होती है, आपने देखा था,
हाँ, देखा ही है ना? तो अभी आपको पट्टी कट करनी है और इसे देखिए एक कोने से घुमाना है और इस तरफ से ले जाना है ऐसे। थोड़ा चौड़ा आगे से चौड़ा रखेंगे तभी हम उसे बना पाएँगे। ये थोड़ा पतला ऐसे, ठीक है? ऐसे करने के बाद हम इसे इस आकार का काटेंगे। देखिए टीचर ने काटा है, आपको दिखाई दे रहा है? ऐसे, ये देखिए, ये है ना? और फिर हम इसे क्या करना है? चिपका इस तरीके से आपको चिपकाना है, ठीक है? और अब भी जैसे आपको मैंने बताया ये हमारा सूख गया है, देखिए इस तरीके से 2 रंग में दिखाई दिया बच्चों आपको? वेरी गुड। अब हम इसे क्या करेंगे? अब इसके ये जो ये वाला भाग है, इस पे हम फेविकॉल लगा के इसे चिपका देंगे, ठीक है? ये रहा, हम इसका चेहरा इस पे चिपकाएंगे। ये है ना, बहुत सिंपल और बहुत अच्छा, दिखने में भी अच्छा है, फट से बन गया बच्चों ये। और जो टीचर ने आपको बताया, जैसे ये पट्टी है, अब पट्टी को क्या करना है आपको और उसमें जोड़ते जाना है। तो आपको जितना आप जोड़ोगे ना, आपका सांप उतना लंबा होता जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, ऐसे, ये देखिए, है ना? हम ऐसे खेल भी सकते हैं इसे। ये हमारा सांप बन के तैयार हो गया। ये देखिए, दूसरा कहाँ गया टीचर का सांप? ये रहा। ये देखिए, टीचर ने देखिए यहाँ पे थोड़ी छोटी पट्टी काटी थी, तो ये थोड़ा सा पतला दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए टीचर ने मोटी पट्टी कटिंग की है, तो आपको थोड़ा बड़ा दिख रहा है ना? ये हमारा सांप। कैसा लगा बच्चों, आपको अच्छा लगा ना? वेरी गुड। ये देखिए, है ना? ये दिखा। अब हमारा अब आई हमारे पंखे की बारी। अब हम पंखा, ये देखिए, पंखा भी देखेंगे। वो सूख गया होगा अभी, दिखाई दे रहा है सभी बच्चों को? हाँ, है ना? आप लोग भी घर में बनाइए, जैसे घर में बना लो आप लोग भी। अब हम देखेंगे हमारा फैन सूख गया है, उसे हम खोलेंगे धीरे धीरे। हाँ, इस तरीके से, ये देखिए, धीरे से खोलना क्योंकि अभी भी थोड़ा गम गीला है, ठीक है? हाँ, एकदम हल्के से खोलना। जब हम पहली बार खोलेंगे तो जोर से खोलेंगे तो वो टूट जाएगा। ये देखिए हल्का सा गीला है अभी। हाँ, इस तरीके से हमारा फैन बनकर तैयार हो गया। देखिए, दिखाई दे रहा है? हम्म, ये फैन है, टीचर ने आपको बताया। और दूसरा ये सूखने के बाद वो इस तरीके का हो जाता है, तो हम इसे सूखने के बाद में क्या करेंगे? इजी तरीके से खोल सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा ये गीला है, इसके लिए टीचर थोड़ा संभाल कर खोल रही है ना? ये ऐसा हो जाए, देखिए, ये देखिए, ऐसा लगा टीचर को? टीचर का पंखा आप सभी को? ये देखिए, है ना बच्चों, सुंदर। आप इससे अपना देखो घर भी सजा सकते हो और आप इसे खेल भी सकते हो, है ना? ये अभी हम दिवाली आ रही है, इस तरीके का भी बनाकर घर में लगा सकते हैं, सजा सकते हैं। तो सजावट की भी वस्तुएं हम बना सकते हैं बच्चों। चलो बच्चों, आपको टीचर का यह कैसा लगा चैनल, लेसन कैसा लगा? अच्छा लगा? वेरी गुड।